हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जैसे कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें मैथ जरूर आता है। और इस मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी पक्का पूछा जाता है। ठीक है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा वो पक्का आएगा। ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ के अंदर जिनके अंदर फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, कुछ के अंदर नहीं पड़ती। कुछ लोगों को तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मैं आज आपको यहाँ फॉर्मूलों के बिना ही प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की। हम कुछ टाइप्स करेंगे और उन टाइप को देख के आप उन 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 उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें घर पे जाके करिएगा। तो आपको पता लगेगा कि हाँ, बिना फॉर्मूलों के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों को मैं हिंदी में करवाऊंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आप ये फॉर्मूले रटते हैं ना इतने सारे, उनको जरूरत नहीं है रटने की, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले चाहिए ही नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस को बच्चे मुश्किल इसलिए भी मानते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, हम बिना फॉर्मूले क्वेश्चन निकालेंगे, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये है वो टेक्निक जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को 5 और 10 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? आपको बस ये फ्रैक्शंस याद करने हैं कि इन परसेंटेज को इन फ्रैक्शंस में कैसे बदला जाता है। जैसे कि 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, और 12.5% उसका आधा हो गया, उसको क्या लिखेंगे, 1/8। आपको ये सब याद करना है। जैसे कि 33.5% क्या होता है, 1/3। ठीक है, 9 से 1/11 11 क्या होता है, 1/11। तो आपको ना ये सब याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप फिर अब भी ये कह रहे हैं कि सर ये तो मुश्किल है, ये ऐसे कैसे इतने सारे कैसे याद करें, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। ट्रिक मतलब ट्रिक तो नहीं है, नॉर्मली है कि देखो 12.5% क्या होता है, 25/2। ठीक है, 25/2 परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो 25/2 गुणा में 100 हो गया। इसको काट पीट करेंगे तो फटाफट 1/8 आ जाएगा। तो फटाफट 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब 33.25 का कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, 33.25% इक्वल टू 100/3%। तो 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया। ऐसे ही 7.25% निकलेगा, और 16 से 2/3% निकलेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में चेंज करना या तो सीख लीजिए या फिर उनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो आइए मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कैसे बिना फॉर्मूलों के आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर किसी शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 10% पे बेचा और कॉस्ट प्राइस 50 रुपए था, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है गाइज, देखो सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन है ना उसको चेंज कर लो। ठीक है, फ्रैक्शन की 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। और चूंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो नीचे वाली टर्म होती है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस है ना, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। अगर 10 रुपए आपके पास है, मैं कहूँ आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको बेचने पे, तो आपने कितने में बेचा उसको, 11 रुपए में बेचा होगा। 10 + 1 11, यानी कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा, 11। और अगर कॉस्ट प्राइस 50 है, देखो कॉस्ट प्राइस 50 है, 10 है, वो 50 के इक्वल है, क्यों, 5 से गुणा करने पर। तो हम सेलिंग प्राइस को भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 11×5 = 55। ये हमारा ऐसी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो सॉरी, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एक बार करने पर नहीं समझ में आता, दोबारा जब उसको सुनते तो ढंग से समझ में आ जाता है। तो चलिए देखो, अगर फिर भी नहीं आया तो अब मैं आपको इसका सेकंड एग्जांपल लेके शो करता हूं आपको। देखिए, एक आर्टिकल को 16 सही 2/3 प्रॉफिट पे बेचा है एक दुकानदार ने। अगर कॉस्ट प्राइस 60 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। बिल्कुल इजी, 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे है तो ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो हम लेंगे। अब 6 का कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो गया हमें 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7। 6 है वो हमारा 60 के बराबर है। ठीक है, तो 7 किसके बराबर होगा, इसको 10 से गुना तो इसको भी 10 से गुना, 70। सिंपल। आई होप कि आपका समय बच गया होगा काफी सारा। इस क्वेश्चन को अगर आप खुद के कन्वेंशनल मेथड से करते तो आई थिंक आपको करीबन करीबन 30 सेकंड में निकलता आपका क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस टेक्निक से फायदा भी होता है और एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन क्लियर करके वो आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बोल दिया लॉस, अब की बार एक आर्टिकल को 37.5% लॉस पे उसने बेचा है। ठीक है, तो 37.5% लॉस पे बेचा है, कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब जो एक्स ले रहे थे ना बच्चे,
वो यहाँ पे ना 137 सॉरी पहले 100 में से 37% घटाएंगे, फिर साढ़े जो 62% आएगा उसको गुणा करेंगे, 80 के इक्वल रखेंगे, फिर कहीं जाके उसका एसपी निकलेगा। लेकिन हम यहाँ बिना कैलकुलेशन के ही 80 निकाल देंगे, जो भी इसका सेलिंग प्राइस था वो निकाल देंगे। कैसे? देखिए, जो 37.5% था उसको क्या लिख सकते हैं, 3/8। 8 नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ हमारा लॉस है तो 3 क्या होगा, लॉस। मैं कहता हूँ किस चीज को आपने 8 रुपए में खरीदा और 3 के लॉस पे बेच दिया, तो बेचा कितने में, 5 में। अगर 8 80 के बराबर है हमारा, क्योंकि शुरू में दिया हुआ है 8 80 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस 80 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 80 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 50 के। 10 से गुना करनी पड़नी है और कुछ नहीं करना बस। आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सोनू को प्रॉफिट हुआ 10% का एसपी पे, यानी सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। देखो अब तक पहले मैंने बोला कि जो नीचे की टर्म आती है फ्रैक्शन में वो कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन यहाँ पे इसने स्पेशल मेंशन कर दिया कि सेलिंग प्राइस पे उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस अगर इसका 60 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए, अगर 10% पे दिया हुआ प्रॉफिट, 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस, मैं कह रहा हूं आपने कोई चीज 10 रुपए में बेची है और आपको 10 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट 1 रुपए हुआ, तो कॉस्ट रुपए कितना हुआ होगा, अपना कॉस्ट हमारा हुआ होगा 9। 9 पे अगर खरीदा तो 10 पे बेचा तो एक का आपको प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ 60, यानी कि 10 किसके बराबर है, 60 के, यानी 6 से गुणा कर दी, तो 9 किसके बराबर होगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 6 54, तो 54 हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इससे थोड़ा सा अगले लेवल का है। इसमें क्या बोला है कि सोनू ने प्रॉफिट कमाया 20%, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब उसने कॉस्ट प्राइस की जगह प्रॉफिट पूछ लिया कॉस्ट प्राइस पे, मतलब पहले जो हमने निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, उससे एक कदम आगे। देखिए 20% का प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, 20% को 1/5, और एक क्या है प्रॉफिट, 5 क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 5। ठीक है, और 5 किसके बराबर होगा, 60 के, 12 से गुणा कर दी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 5 है और 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे कि आपकी सेलिंग प्राइस 5 है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 में आपने कोई चीज बेच दी है और आपको 1 रुपए का फायदा हो गया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 में खरीदी होगी आपने। तो अगर 5 60 के बराबर है 12 से गुणा करने पर, तो 4 से 12 गुणा करने पर क्या आएगा, 48। 48 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है गाइज, तो अब उसने कॉस्ट प्राइस आ गया, अब बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि अब जो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया इस पे प्रॉफिट निकालें, एक्चुअल प्रॉफिट निकालें तो कितना होगा। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कितना है, 1, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। ठीक है, तो 1/4 इंटू में 100 आ गया 25%। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लें, या फिर आप सबको जो मतलब इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉफिट भी तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12, कॉस्ट प्राइस कितना है 48, ये आ गया हमारा 100, यानी कि 25%। दोनों ही केस में 25% आएगा। मैं तो कह रहा हूँ आप यही क्वेश्चन को खत्म कर दो, ये 1 और 4 लेके, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो भी छोटी बने, क्योंकि यहाँ देखो 12/48 को काटोगे तो भी आपका 1/4 ही आएगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप इन 2 टाइप्स को सीख लेते हैं तो इन 2 टाइप के नीचे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको घर जाकर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपके क्वेश्चन 5 या 10 सेकंड के अंदर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। आई होप निकल रहे होंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे हम ऐसे ही मतलब कुछ टाइप्स करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टाइप्स कवर कर दूं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो के पार्ट 2 को लेकर हम जल्दी आएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ठीक है गाइज, हैव ए नाइस डे।